गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फिर से आपका पीजीसी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत फिर से जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्या होता है, मैंने आप लोगों ने देखा है, मैंने समझाया आप लोगों को। आज हम लोग व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजर फंक्शंस और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मेजर फंक्शंस का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है वो बाद में हम लोग बोलेंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है डाटा मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट, और फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट function of an operating system allocates computer resources such as CPU, time, main memory, secondary storage, and input and output devices for use. आप बोलोगे सर रिसोर्स मैनेजमेंट को कुछ समझ में नहीं आया। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, मैं सिंपल एक एग्जांपल देके, रियल लाइफ एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे घर में हम लोग कुकिंग करते हैं, मतलब खाना पकाते हैं, कोई भी अगर खाना पकाते हैं तो उसके साथ रिसोर्स की ज़रूरत होता है, मतलब सामान की ज़रूरत होता है। सिर्फ कुकिंग करना नहीं, सिर्फ कुकिंग मतलब ऐसे ही कुकिंग नहीं हो जाता, इसके साथ सामान की ज़रूरत होता है। किस समय कौन सा चीज़ें देना है हम लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, खाना बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नमक के जगह अगर शुगर दे दिया तो क्या होगा, मीठा हो जाएगा, तो खाना बेकार हो सकता है। इस तरह रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है जब कोई भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं हम लोग, उसको रिसोर्स की ज़रूरत होता है। तो रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, उसी समय उसको क्या क्या ज़रूरत होता है उसको एलोकेट करके देना। समझ गए, मतलब तब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत होता है उसको एलोकेट करके देना। उस रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है, वही काम होता है उसको टाइम टू टाइम, मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में यूज़ होता है तो उस प्रोग्राम को क्या करता है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत होता है वो एलोकेट करके देना किसका काम होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। समझ गए, सेम एज हम लोग जब कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में स्वाद अनुसार टाइम टू टाइम जो सामान एलोकेट किया जाता है, उसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काम क्या होता है, टाइम टू टाइम, मतलब जब प्रोग्राम रन होता है तो उसको प्रोसेस उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, रन करने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत होता है वो एलोकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट कुछ नहीं है, डाटा मैनेजमेंट क्या है, डाटा मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को लोकेशन में, मतलब मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना, और जब उस डाटा का हम लोग को ज़रूरत होगा उसको रिट्रीव करना, मतलब उसको लेना, और टाइम टू टाइम उसको क्या करना, स्टोरेज करना। डाटा मैनेजमेंट का क्या होता है, काम क्या होता है, सिंपल, डाटा को मैनेज करना, डाटा को स्टोर करना और डाटा को रिट्रीव करना। ठीक है, समझ गए। जॉब मैनेजमेंट का क्या काम होता है, द जॉब मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रिपेयर्स शेड्यूल्स, कंट्रोल्स, मॉनिटर्स जॉब सबमिटिंग फॉर एग्जीक्यूशन एंड सो द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब मैनेजमेंट का क्या काम होता है, समझो मुझे जॉब मिला है, मुझे एक कॉलेज व स्कूल का मॉनिटर करना,
कि ठीक तरह से क्लास हो रहा है क्या, ठीक तरह से। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल का क्या काम होता है, प्रिंसिपल का काम होता है कॉलेज का रूल्स फॉलो, कॉलेज का हर रूल्स को फॉलो, मतलब हर रूल्स ठीक तरह से हो रहा है क्या नहीं वो फॉलो करना। इसके बाद क्लास ठीक तरह से हो क्या रहा, क्लास ठीक तरह से हो रहा है क्या वो देखना। मतलब उसका जॉब, प्रिंसिपल का जॉब क्या होता है, प्रिंसिपल का जॉब वही होता है कि ठीक तरह से क्लास हो रहा है क्या नहीं, स्टूडेंट लोग ठीक तरह से क्लास में, मतलब क्लास टाइम टू टाइम, मतलब एफिशिएंटली टाइम टू टाइम क्लास हो रहा है नहीं, वो सब देखना किसका काम होता है, प्रिंसिपल का काम होता है। उसी तरह जॉब मैनेजमेंट का भी काम क्या होता है, मतलब ठीक तरह से कंप्यूटर में जो सामान है, जो हार्डवेयर सिस्टम है व कुछ भी है वो ठीक तरह से प्रोसेस हो रहा है नहीं, उसको देखना, कंट्रोल्स हो रहा है कि नहीं वो सब देखना किसका काम होता है, जॉब मैनेजमेंट का। आई थिंक आप लोगों ने समझ गए, ठीक है। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल का काम होता है, स्कूल का प्रिंसिपल का काम होता है, सेम एज एक जॉब मैनेजमेंट का भी क्या काम होता है, जॉब मैनेजमेंट का भी ये काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मतलब एक प्रोग्राम टाइम एग्जीक्यूशन हो क्या रहा है, एफिशिएंट प्रोसेसिंग कितना है, ठीक तरह से प्रोसेस हो रहा है क्या नहीं प्रोग्राम, उसको देखना किसका काम है, जॉब मैनेजमेंट का। तो समझ गए व्हाट आर द जॉब मैनेजमेंट का काम। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच जो मतलब उस दिन भी मैंने बताया था, यूज़र इंटरफेस का क्या काम होता है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस क्रिएट करना, मतलब कम्युनिकेशन करना। सपोज मान लो मुझे मैं सपोज मान लो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। आप नदी के उस पार है, मैं नदी के इस पार हूँ, मिडिल में अगर ब्रिज नहीं होगा तो आपको मैं देख नहीं पाऊँगा, आप भी मुझे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे, मतलब आपके साथ और मेरे साथ क्या करता है, ये ब्रिज क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो उसी तरह यूज़र इंटरफेस का क्या काम होगा, यूज़र इंटरफेस का काम होगा यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशंस जो पार्ट होगा उसको कौन मेंटेन करता है, यूज़र इंटरफेस। तो स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, वही उस ओएस का क्या काम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होगा, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस, मतलब यूज़र और आपके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस करना, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस क्या है, पॉइंटर, आइकन्स, डेस्कटॉप, विंडोज, मेनस। तो पॉइंटर का क्या काम होता है, आपको पता ही होता है कि माउस जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एक एरो टाइप आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर। मतलब किसी भी आइकन को आपको क्लिक करना है तो उस एरो को मूव करके लेके जाना है माउस के थ्रू, इसके बाद क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाता है। तो ये भी एक यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ए सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन एंड दैट यू मूव टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कमांड्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है, आइकन्स। मैंने पहले बताया था आइकन्स, स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट कमांड्स, फाइल और विंडोज। जो स्मॉल कमांड्स होता है, जो स्मॉल पिक्चर्स होता है, हम लोग जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें जो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं फर्स्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप मतलब द एरिया ऑफ डिस्प्ले। जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें जो पूरा कंप्यूटर, मॉनिटर के पूरा कंप्यूटर रहता है, उसमें छोटा छोटा स्मॉल स्क्रीन होते हैं जिसको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो टॉपिक था क्या था, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, थ्री टाइप्स मैंने समझाया, और भी होते हैं, 3 टाइप्स मैंने समझाया। क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, 4 टाइप्स था, जॉब मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन यूज़र एंड क्या, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।